जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम सुनेंगे सकट चौथ व तिल चौथ की व्रत कथा, जो इस प्रकार है। पुराने समय की बात है कि एक शहर में दो भाई रहते थे। उनकी पत्नियां भी साथ में रहती थीं। देवरानी और जेठानी साथ साथ रहा करती थीं। लेकिन देवरानी गरीब थी और जेठानी बहुत अमीर थी। लेकिन देवरानी गणेश जी की परम भक्त थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाकर उसे बेचकर अपने घर का गुजारा किया करता था। लेकिन उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिसके कारण उनके घर के हालात बहुत ही खराब थे। अपने घर का गुजारा चलाने के लिए देवरानी अपनी जेठानी के घर का पूरा काम काज करती थीं, जिसके बदले जेठानी सिर्फ देवरानी को बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े आदि देती थीं। इसी से देवरानी के घर का गुजारा चल रहा था। फिर कुछ दिन के बाद माघ महीने की चौथ आई और देवरानी ने चौथ का व्रत रखा और 5 रुपए का तिल और गुड़ लाकर उसने तिलकुट्टा बनाया। पूजा करने के बाद उसने तिलकुट की कथा सुनी और तिलकुट्टा को छीके पर रख दिया और सोचा कि चांद को अर्घ्य देने के बाद तिलकुट्टा और फिर भोजन करेगी। इसके बाद देवरानी कथा सुनकर जेठानी के घर खाना बनाने चली गई। जब खाना बन गया तब देवरानी ने जेठानी के बच्चों से कहा कि खाना खा लो, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया कि आज माँ के साथ ही खाना खाएंगे। तब देवरानी ने अपने जेठ से कहा कि भाई साहब, आप खाना खा लीजिए। तो उन्होंने भी कहा कि जब चांद निकलेगा तब सब लोग साथ में खाना खाएंगे। तब जेठानी बोली कि आज तो घर के किसी सदस्य ने खाना नहीं खाया है, तो आज मैं तुझे खाना कैसे दूं? इस पर देवरानी उदास हुई। तब जेठानी बोली कि कल सुबह तू बचा हुआ खाना ले जाना। ये सुनकर देवरानी खाली हाथ ही अपने घर लौट आई, क्योंकि उसे भी चांद की पूजा करनी थी। इधर देवरानी का पति और उसके बच्चे आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, आज तो पकवान खाने को मिलेगा। लेकिन अपनी पत्नी को खाली हाथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया और अपनी पत्नी से बोला कि जब तू खाना भी नहीं ला सकती है तो उनके घर का काम क्यों करती है। और गुस्से में वह अपनी पत्नी को मारने लगा। उसने पट्टे से अपनी पत्नी को खूब मारा। इस पर देवरानी जोर जोर से रोने लगी कि वह सारा दिन की भूखी है और काम करके भी आई और उसके बाद पति के द्वारा इतनी बुरी तरह से मार भी खाई। इस पर वह फूट फूट कर रोने लगी और भगवान गणेश जी को याद करने लगी। जब चांद निकला तब उसकी पूजा करके वह पानी पीकर सो गई। फिर उसी रात गणेश जी देवरानी के सपने में आए और बोले, धोने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। यानी कि धोने से मार खाई हुई, पाटे से मार खाई हुई देवी, तुम सो रही हो या जाग रही हो। तो इस पर देवरानी बोली कि कुछ तो सो रही हूँ और कुछ तो जाग रही हूँ। तब गणेश जी बोले कि भूख लगी है, कुछ खाने को दे, मैं भूखा हूँ। तब देवरानी बोली कि क्या दूँ तुम्हें, मेरे घर पर तो अनाज का एक दाना भी नहीं है, लेकिन पूजा का तिलकुटा छीके में रखा है, जाओ वही खा लो। इस पर गणेश जी ने तिलकुटा खा लिया। फिर तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी पाटे मारी, निपटई लगी है, कहाँ निपटई? इसका मतलब है कि उनका मोशन बन गया है, यानी उन्हें फ्रेश होना है, तो कहाँ जाएं? तब देवरानी बोली कि पूरा घर पड़ा है, जहाँ मन हो वहाँ निपट लो। इस पर गणेश जी ने निपट लिया। वे फिर देवरानी से बोले कि निपट तो लिया है, अब पोंछूं कहाँ, धोऊं कहाँ? तो देवरानी को गुस्सा आ गया
कि कब से परेशान कर रहे हैं। तो देवरानी ने गुस्से में बोल दिया कि मेरे सिर पर पोंछ लो। फिर इसके बाद जब देवरानी सुबह उठी तो उसने देखा कि उसका पूरा घर सोना चांदी हीरे मोती से भरा पड़ा है। वह हैरान हो गई और जहाँ गणेश जी ने उसके सिर पर पोछी करी थी तो वहाँ भी हीरे का टीका और बिंदी लगी थी। अब तो देवरानी भी बहुत अमीर हो गई। फिर उस दिन देवरानी जेठानी के घर खाना बनाने भी नहीं गई। तो जेठानी ने देवरानी की राह देखी। जब वह बहुत देर तक नहीं आई तो उसने अपने बच्चों से कहा कि जाओ चाची को बुला लाओ। उसने सोचा कि कल रात खाना नहीं दिया, शायद इस पर देवरानी को बुरा लग गया होगा और वह बुरा मान गई होगी, इसीलिए आज खाना बनाने नहीं आई। अब बच्चे चाची को बुलाने पहुँचे। तब चाची ने बच्चों से कहा कि बहुत दिन मैंने तुम्हारे घर खाना बनाया है, अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बल्कि अब तुम अपनी माँ को हमारे घर खाना बनाने भेज दो। जब बच्चे वापस आए तब माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर सोने हीरे से जगमगा रहा है, अब उन्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर जेठानी जल भुन गईं और दौड़कर देवरानी के घर गईं और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तब इस पर देवरानी ने पूरी बात जेठानी को बता दी। फिर जब जेठानी घर लौटी तो वह अपने पति से बोली कि मुझे धोने से पीटो, पाटे से मारो। उसका पति बोला कि मैं तुम्हें कैसे मारूं, मैंने आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया। लेकिन जेठानी ने बहुत जिद करी। इस पर उसे सच में गुस्सा आ गया और उसने अपनी पत्नी को धोने और पाटे से खूब मारा। फिर मार खाने के बाद घी डालकर चूरमा बनाकर छीके में रख दिया और नाटक करके सो गई। रात को गणेश जी उसके सपने में आए और कहा कि भूख लगी है, क्या खाऊं। तब जेठानी ने कहा कि गणेश जी, मेरी देवरानी ने तो सिर्फ तिलगुड़ बनाया था, मैंने तो घी का चूरमा बनाया है, जाओ वही खा लो। अब गणेश जी ने खा लिया। फिर गणेश जी बोले कि अब निपटू कहाँ। तब जेठानी बोली कि देवरानी के यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा घर तो इतना बड़ा है, जहाँ मनो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने निपट लिया। फिर उन्होंने पूछा कि अब पोछूं कहाँ। तब जेठानी बोली कि मेरे सिर पर बड़ी सी बिंदी बनाकर पोंछ लो। धन की लालची जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई और सोचा कि उसका घर भी सोने और हीरे जवाहरातों से भर गया होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी, बहुत बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी बहुत गंदगी लगी थी। फिर वह गणेश जी से बोली कि गणेश जी, ये आपने क्या किया। जेठानी से रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी जितनी घर की सफाई करती उसका घर उतना ही गंदा हो जाता। उसके घर में गंदगी का ढेर लग गया। जब उसके पति को पता चला तब वह अपनी पत्नी पर गुस्साया कि तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन इतने से नहीं भरा। फिर परेशान होकर जेठानी ने गणेश जी से विनती करी और अपनी भूल की माफ़ी मांगी। तब गणेश जी बोले कि तूने अपनी देवरानी के साथ जो बुरा किया है ये उसी वजह से हुआ है, अब तू अपने धन से आधा धन उसे देगी, तब ये गंदगी घर से साफ होगी। उसने आधा धन दे दिया, लेकिन एक बड़ी मुहरों की हांडी उसने चूल्हे के नीचे दबा रखी थी। उसने सोचा कि उसका पता किसी को नहीं चलेगा। उसके मन में लालच आ गया। तब उसने गणेश जी से कहा कि अब तो अपनी गंदगी समेट लो। फिर गणेश जी बोले, जो चूल्हे के नीचे मुहरों की हांडी दबी है और जो ताक में 2 सुई रखी हैं उसे भी बांट ले। गणेश जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा कर दिया। इसके बाद जेठानी का घर साफ हो पाया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने देवरानी के ऊपर कृपा करी है
वैसे ही सब पे कृपा करना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को सब पर कृपा करना। लेकिन जैसे जेठानी को सजा दी है, वैसी सजा किसी को मत देना। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो चौथ माता की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।